हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हो। साथ इसी के साथ आप सभी को अम्ल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बताऊंगी कि एकादशी व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए, हम व्रत तो सभी रखते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हम बहुत सारे पाप कर जाते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो आज इसी पे हम बात करेंगे, एकादशी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हम क्या करें और क्या ना करें। सर्वप्रथम हमें एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू हमेशा कपड़ों से मतलब घर को साफ करना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू लगाते समय कोई भी जीव जंतु की हत्या हमसे हो जाती है, जो कि पाप बताया गया है, इसलिए इस कार्य को करने से बचें। दूसरा नंबर, एकादशी के दिन हमें किसी भी वृक्ष से पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि दातुन। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको दातुन की आवश्यकता पड़ती है। तो दातुन के लिए आप पेड़ पौधों को तोड़ेंगे ही, तो या तो आप एक दिन पहले ही दातुन को तोड़ के रख लीजिए, या फिर जो भी वृक्ष के नीचे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं उसी से अपने दांतों को साफ कर लीजिए। लेकिन एकादशी के दिन मंजन और ब्रश नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जितने भी मंजन, कॉलगेट वगैरह आते हैं, सब में नमक की क्वांटिटी होती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हमें करने से बचना चाहिए, वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं कारण नंबर 3, हमें एकादशी के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। कहते हैं कि केसों को नहीं धोना चाहिए। उस दिन केसों को धोना, नाखून काटना या फिर बाल कटवाना वर्जित है। उपाय नंबर 4 जानते हैं हम। कहा जाता है कि एकादशी के दिन सभी को वैसे व्रत रखना चाहिए, लेकिन बहुत से घरों में रखते हैं, बहुत से घरों में नहीं रखते। बहुत से घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार लोग भी होते हैं, तो इसीलिए बहुत से घरों में नहीं रखते हैं। परंतु उस दिन हमें कोई मीठा भोजन करना चाहिए और चावल का त्याग करना चाहिए। चावल को उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि उस दिन चावल में कलयुग होते हैं, तो इसीलिए चावल खाने से बचना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन व्रत ना रखें, फिर भी कथा को सुने और घर में अपने ठाकुर जी की पूजा करें, या फिर किसी विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा करें और मीठा भोजन करें, तो हमें आधा पुण्य मिलता है। ऐसा भी करके हम पुण्य कमा सकते हैं। आइए हम जानते हैं उपाय नंबर अगला। कहते हैं कि किसी भी व्रत को, इसमें किसी भी व्रत के लिए कहा गया है, किसी भी व्रत जब हम करते हैं तो हमें दूसरे के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम किसी के घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं तो हमारा जो पुण्य है वो आधा उसके यहाँ चला जाता है, तो इसलिए इस कार्य को करने से भी हमें बचना चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। एकादशी के दिन हमें कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी पहले भी वीडियो में आपको बता रखी है कि एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी और प्रदोष, इन 5 दिनों में दिया दान करने का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन हमें इन 5 दिनों में 5 जगह हमें दिया दान अवश्य करना चाहिए। तो जैसे कि एकादशी है, तो आज के दिन हमें दिया कहाँ कहाँ दान करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला दिया आप अपने घर के द्वार पर रखें। दूसरा दिया आप अपने मंदिर में रखें। तीसरा दिया आप तुलसी के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे रखें। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शमी और तुलसी एक साथ ही हैं, तो मैं एक ही दिया वहाँ लगा देती हूँ, दोनों के नाम का स्मरण करके। उसके बाद आप एक दिया जो है आंवले के वृक्ष के नीचे रखें। यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो आप वहाँ भी एक दिया लगा सकते हैं। एक दिया आप अपने पूर्वजों के नाम का किसी भी नदी तालाब के पास रखें। यदि नदी तालाब आपके घर के आसपास नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके घर के आसपास नदी तालाब नहीं होता है, तो वह अपने घर के जो मटका हैं, जिन्हें
जहाँ पानी का स्थान है वहाँ पर अपने पितरों के नाम का दिया अवश्य लगाएं। तो इस प्रकार से आप दिए का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, दिया घी का रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप जिस दिन भी व्रत रखते हैं, जिस देवता देवी का रखते हैं, जैसे नवरात्रि का हम रखते हैं व्रत, एकादशी रखते हैं, त्रयोदशी रखते हैं या मंगलवार का रखते हैं, जेंट्स लोग अधिकतर मंगलवार का रखते हैं। तो जब भी हम किसी भी देवी या देवता का व्रत रखते हैं, चाहे वो किसी भी वार का हो, सोमवार, मंगलवार, बुध, किसी भी वार का, तो पूरी कोशिश करें कि पूजा करने के बाद आपको दोपहर में, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको दोपहर में समय नहीं मिलता होगा, रात्रि को जब भी आप फ्री हों तो थोड़ा सा ईश्वर के नाम का जागरण करें और उनके नाम का एक घी का दिया अवश्य लगाएं। जैसे कि एकादशी है, एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण करने का अपना विशेष महत्व माना गया है। और महाशिवरात्रि या फिर त्रयोदशी और प्रदोष के दिन आप बेल के वृक्ष के नीचे जागरण कर सकते हैं। वहाँ पर एक अखंड ज्योत जला के भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जागरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो छोटी छोटी बातों का हम विशेष ध्यान रखें। इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे से कुछ जाने अनजाने में पाप पुण्य हो जाता है। और जब भी आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें, कभी किसी की चुगली ना करें, किसी भी ऐसी संगति के लोगों से ना बात करें उस दिन जो खराब प्रवृत्ति के हो। हमेशा ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का कीर्तन करें और अच्छे लोगों के साथ बैठें। और जब भी आप किसी भी व्रत को करते हैं तो आप उस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर उस व्रत का संकल्प जरूर लें कि हे प्रभु, आज मैं ये व्रत करना चाहती हूँ। और हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य लें और प्रभु आज मैं ये व्रत करना चाहती हूँ और इस व्रत का आज मैंने संकल्प लिया है। इस व्रत को करने में आप मुझे सहयोग करें, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप संकल्प जरूर लें और संकल्प लेके अपने व्रत को पूरा करें। तो ये कुछ छोटी बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और पूजा पाठ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।